हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्यूटोरियल स्टडी विद दीक्षा सिंह। उम्मीद करते हो आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में मैं आपके सामने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 रिलेटेड जीएस की इस क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर, इसमें कई ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए नए होंगे और कई ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में हर बार यहाँ से रिपीट होते ही होते हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक करना करते ना, और साथ ही साथ मेरी वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर किया करिए। तो भारत में भारतीयों द्वारा 1891 में स्थापित उनके प्रबंधन में चलने वाली सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा है? तो 1881 में स्थापित प्रथम बैंक की अगर बात करें तो वह है आपका अवध कॉमर्शियल बैंक। अवध कॉमर्शियल बैंक। नेक्स्ट, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? आप सभी का उत्तर यहाँ पे होगा फ्रेंड, जमींदार को। नेक्स्ट, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई? भारत में प्रथम रेलवे लाइन की बात अगर पूछे तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी अपना लाइन कर लीजिए। तो वह है आपका जॉर्ज क्लार्क। नेक्स्ट, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक की बात करें तो वह है आपके अल्फांसो डी अल्बुकर्क। नेक्स्ट और एग्जाम में कई बार उत्तर प्रदेश से रिलेटेड किसी भी भर्ती परीक्षा में आप देखिए तो ये प्रश्न आपसे कई बार रिपीटेड है कि भारत में प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित है? भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित थी? वह है आपका मुंबई। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त के महल मुख्यतः बना था। जो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल था वो किस चीज़ का बना हुआ था? तो वो बना हुआ था आपका लकड़ी का। नेक्स्ट आपसे पूछता है किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? वह है किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? वह क्या है? तो वह है आपका विशाखादत्त। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने के हेतु उत्तरदायी है? निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? तो वह है आपका वशामय ऊतक। वह क्या है? वह है आपका वशामय ऊतक। नेक्स्ट, भारत में लवण की नदी के नाम से जानी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न है कि भारत की लवण नदी के नाम से किसे जाना जाता है? तो वह है आपका लूनी नदी। वह नदी कौन सी है? वह नदी है आपकी लूनी नदी। नेक्स्ट, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है आपके पद्मा नाम से, लेकिन कभी कभी आप जमुना और पद्मा में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किसके नाम जाना जाता है? तो जाना जाता है आपके पद्मा के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सिंहासन में बैठने के बाद अशोक ने कौन सी उपाधि धारण की? सिंहासन में बैठने के बाद अशोक ने, ध्यान दीजिएगा, अशोक ने कौन सी उपाधि धारण की? तो आपका क्या था? देवनाम प्रिय। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो वह कहा जाता है आपका धर्मचक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट, किसने महाबलीपुरम के भव्य रथ गुफा मंदिर का निर्माण करवाया था? ध्यान दीजिएगा, महाबलीपुरम के भव्य रथ गुफा मंदिर की बात हो रही है, किसने करवाया था? ये करवाया था आपके नरसिंह ने। तो आज की क्लास में जितने भी जीएस के प्रश्न हैं वो आपके यूपीपी के एग्जाम के साथ ही साथ जितनी प्रतियोगी परीक्षा है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए फ्रेंड पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, साथ ही साथ मेरे वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? तो मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी आपकी तराइन की लड़ाई। और वो कब हुई थी? तो कभी डेट आपसे पूछता है तो याद करिएगा, 1191 में और दूसरी 1192 में। बैक टू बैक ये दो लड़ाइयाँ हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में स्थापित राजस्व का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? भारत में स्थापित राजवंशों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो सबसे पहले भारत में कौन आए थे? खिलजी वंश आए थे, फिर तुगलक आए थे, फिर सैयद, और सबसे लास्ट में कौन आया था? लोधी। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जो क्रम से कभी कभी आपसे पूछ लेता है तो एग्जाम में आप थोड़ा एक दो आगे पीछे कर देते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले क्या आया है? तो खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी वंश। नेक्स्ट, अकबर द्वारा सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ पर किस वर्ष कब्जा किया गया था? अकबर द्वारा सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ पर किस वर्ष जो है कब्जा किया गया था? तो किस वर्ष किया था? तो 1568 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर आपकी स्क्रीन पर, दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये जीएस की क्लास का। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ध्यान दीजिएगा, दिल्ली के जामा मस्जिद के निर्माण की अगर बात करें तो यह होगा आपका शाहजहां। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में कौन सा शासक था जिसको आप पृथ्वीराज चौहान से जोड़ते थे? तो वो आपका क्या था? जहांगीर और बल्ख का युद्ध। नेक्स्ट, निम्नलिखित संगठनों में से कौन सी शुद्धि आंदोलन का समर्थन है? निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया है? वह है आपका आर्य समाज। तो चलिए मैं आज की क्लास में आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, आर्य समाज के संस्थापक कौन है?
आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आप सभी कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है। तब तक हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर जो है वो आपसे पूछता है, मंगल पांडे कहाँ के विद्रोह से जुड़े हुए थे? मंगल पांडे कहाँ के विद्रोह से जुड़े हुए थे? 1857 की क्रांति में सबसे पहली 1857 जो क्रांति हुई थी उसमें सबसे पहली क्रांति में जो मुख्य भूमिका निभाने वाले कार्यकर्ता थे यही थे, मंगल पांडे ने। तो वो विद्रोह सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? तो वो हुआ था आपके बैरकपुर छावनी में, बैरकपुर छावनी में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, टमाटर का लाल रंग होने का कारण क्या है? टमाटर किस कारण जो होता है वो लाल रंग का होता है? तो ध्यान दीजिएगा, यह है आपका लाइकोपीन। तो 1 नंबर के प्रश्न में ये सब प्रश्न आपसे जरूर से जरूर पूछे जाएंगे, तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि कोई भी प्रश्न आपको एक अच्छे नंबर से जो है एग्जाम क्वालिफाई कराने में जो है आपकी हेल्प कर सकता है। बट अगले प्रश्न की तरफ, भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। भारत की सीमा में, क्योंकि ध्यान दीजिए बात कर रही है भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब होता है कि जिस ज्वालामुखी के अंदर जो विस्फोट होता रहता है वह है आपका बैरन द्वीप, वह है आपका बैरन द्वीप। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तंत्रिका ऊतक की इकाई है। तंत्रिका ऊतक की इकाई की अगर बात करें तो तंत्रिका ऊतक की जो इकाई है वह है आपका न्यूरॉन। तंत्रिका ऊतक की इकाई की अगर बात करें तो वह है आपका न्यूरॉन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, संवेदना का चलन शरीर के एक भाग से दूसरे में किसके द्वारा होता है? संवेदना का जो चालन होता है शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? आप सभी का उत्तर यहाँ पे होगा फ्रेंड, तंत्रिका ऊतक के द्वारा, तंत्रिका ऊतक के द्वारा। नेक्स्ट, ऊँट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? ऊँट की पीठ पे जब आप देखते हैं ऐसे बैठते हैं तो ऐसे गले के ऊपर की तरफ थोड़ा सा एक उभार होता है जिसे आप कुबड़ कहते हैं, वो किस चीज़ का बना होता है? तो बना होता है वसामय ऊतक का। तो आज की जीएस की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी लेटेस्ट प्रश्नों के साथ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।